तो सीतापति श्री राम से मेरी विनती बारंबार, कृपा दृष्टि निक कीजियो, मेरी नाव पड़ी मझधार। तो राम कथा अब होते हैं और आओ वीर हनुमान, आए सुआसन लीजियो, पवन पुत्र बलवान। तो गोविंद गाड़ी भीड़ में और हम सुमिरते तोय, पति राखी प्रहलाद की, सुबह भरोसो मोय। तो मात मनाऊं सरस्वती में हूँ चरणों का दास, सेवक अपनो जान के, माँ करो हृदय में वास। तो भक्त भजन भावे तुम्हें, हे देवन के देव, कृपा दृष्टि मुझ पे करो, कैलाशपति महादेव। बोली गोविंद भगवान की। आदरणीय उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु, आज ही भगवान की पावन कथा को चलते हुए जो ये छठवां दिन है, भगवान की पवित्र कथा श्रवण कराते हुए गंगा के किनारे व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझा रहे, सुनिए महाराज परीक्षित। देखे थोड़ी देर प्रसंग जहाँ चल रहा था, भगवान यादव सरकार योगी राजकृष्ण के बारे कि भगवान कन्हैया का अवतार तो हुआ है मथुरा की जेल खानों में, और इनकी बधाई जो है वो बाबा नंद के यहाँ गोकुल में बजाई गई। बड़ा अवतार तो जेल खानों में हुआ है, लेकिन बधाई नंद के यहाँ गोकुल में। 5 दिन की उम्र में भगवान ने पूतना जैसी भयानक राक्षसी का वध किया। 27 दिन की उम्र में सट्टासूत्रना व्रत को मारा। जब भगवान थोड़े समझदार हुए हैं तो सबसे पहले इन्होंने माखन चुराने का काम शुरू किया। गोपियों के घर में जाते हैं श्याम, माखन को चुरा चुरा के खाते हैं। गोपियां भगवान कन्हैया की शिकायत लेकर के यशोदा के करीब आती और इसी बहाने से भगवान के दर्शन करते ही अपने जीवन को सौभाग्यशाली समझती। एक दिन कन्हैया अपने घर में चोरी करते हुए पकड़े गए। यशोदा ने माखन खाते हुए कन्हैया को पकड़ा। एक बात कही, श्याम इधर आ, आज तक कोई भी गोपी तुम्हारी शिकायत लेके हमारे पास आई, मैंने कभी उसकी बात पे विश्वास नहीं किया।
और जब आज तुम अपने घर में ही नहीं मार रहे तो भला दूसरे के घर में कैसे मानते होगे श्याम? तो कन्हैया बहाना बनाने लगे। मैया बोले ना हमने माखन खाया ना ये गागर तोड़ी। तुम आई हो, तुमसे थोड़ी देर पहले हम घर में घुसे, हम तो दरवाजे पे ही खेल रहे थे। जो घर में बिल्ली है वो बर्तन तोड़ती है, तू मेरा दोष लगाती है, मैं काय को माखन खाऊंगा? तो यशोदा बोली श्याम बहाना बहुत बनाते हो, आज हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। आज बांधेंगे और बांध करके पूरे दिन रखेंगे और भोजन भी नहीं दिया जाएगा, तब हम देखेंगे तुम दूसरे के घर में कैसे जाओगे चोरी करने। अब मैया यशोदा कन्हैया को आंगन में ओखल से बांधने के लिए चले। भाग करके गई, रस्सी उठा ले आई, लेकिन जब रस्सी लाई तो रस्सी छोटी पड़ी गई। दोबारा फिर दौड़ी है, दूसरी रस्सी ले आई, लेकिन वो भी छोटी पड़ी गई। यहाँ तक प्रमाण मिला पूरे मोहल्ला की रस्सियां इकट्ठी कर ली, लेकिन भगवान फिर भी नहीं बंधे। और समझ में ये नहीं आ रहा है कि कन्हैया का शरीर मोटा हो रहा है या वो रस्सी घट रही है। एक कवि कहता है कि वो रस्सी घटती जाती है वो या अंग मोटाते जाते। समझ में ये नहीं आ रहा है वो रस्सी घटती जाती है या अंग मोटाते जाते हैं। यशोदा जो जलाती जाती है वो अन्न मुस्कुराते जाते हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि कन्हैया का शरीर मोटा हो रहा है या वो रस्सी घट रही है। यशोदा झुझला रही है श्याम आज चाहे हमें पूरे गांव की रस्सियां लानी पड़े, छोड़ूंगी नहीं, बांधूंगी जरूर। तो समझ गए मैया ज्यादा व्याकुल है, तो एक छोटी सी रस्सी में ही बंध गए श्याम। अब ग्वाल बाल अपने अपने घर चले गए, यशोदा अपने घर के काम में लग गई। तो कन्हैया ने देखा किसी का ध्यान हमारी तरफ नहीं है, तो उस उखल को लुढ़काने लगे। और उस उखल को लुढ़काते हुए धीरे धीरे आगे बढ़े। यमला अर्जुन नाम के दो वृक्ष खड़े हैं दरवाजे पे, उनके बीच में जाके फंसाया, धीरे से झटका दिया तो वे दोनों वृक्ष टूट गए। उन दोनों वृक्षों से दो पुरुष प्रकट हो गए जो कन्हैया को देख के खूब हंसे। कौन थे ये दोनों और क्यों हंसे भगवान को देख के? बताया ये दोनों जो थे ये पूर्व जन्म में एक कुबेर के लड़का था, तब इनका नाम था नलकूबड़ मलगरी, भोले बाबा के वरदानी। लेकिन ये दोनों घमंडी बहुत थे, दोनों का ऊपर घमंड बहुत था। ये दोनों जो थे कि दोनों ही कुबेर के बेटा थे और धनवान मगर अभिमानी थे। दोनों कैलाश निवासी थे, शंकर जी के वरदानी थे। दोनों जो थे ये कुबेर के बालक, लेकिन ये घमंडी बहुत थे और दोनों को अपने ऊपर घमंड बहुत ज्यादा था। एक दिन दोनों ने मदरा पान किया, शराब पी, और जब शराब पी तो नशा हो गया, और जब नशा हो गया तो दोनों की बुद्धि भी खराब हो गई। और जब शराब पी है तो नशा हो गया, नशा हो गया बुद्धि खराब। और एक बात ध्यान रखना,
शराब और बुद्धि में कभी नहीं बनी। शराब और बुद्धि दोनों इकट्ठे कभी नहीं रहे। शराब अंदर और बुद्धि बाहर। जब दोनों ने शराब पी तो नशा हो गया, और जब नशा हो गया तो दोनों घमंडी अपनी पत्नियों से बोले कि चलो आज स्नान करेंगे। बोले चलो। अब सरोवर के किनारे गए, बोले नहाएंगे तो, मगर ऐसे नहीं नहाएंगे। कैसे नहाएंगे? तो दोनों शराब के नशा में अपनी पत्नियों से बोले आज हम लोग के वस्त्र उतारो मेरी प्यारी, वो आज नंगे हुए कि नहावे। बोले हम ही दुनिया के राजा रे, मुझको बुरो बतावे। आज हम लोग बिल्कुल वस्त्रहीन होके नहाएंगे, नग्न होके नहाए। तो पत्नियां मना करती हैं, बोले बुद्धि खराब है, क्या कह रहे हो? लेकिन नहीं माने। पत्नियां मना करती नहीं, लेकिन नहीं माने। दोनों अपने हाथों से वस्त्र उतारे, उसी सरोवर में बिल्कुल नग्न होकर के नहाने लगे। नहा रहे थे दोनों। अकस्मात देवर्षि नारद उधर से निकलते हुए गए, तो दोनों पत्नियों ने जब नारद को देखा तो भागी अपने वस्त्र पहने, लेकिन वे दोनों घमंडी बिल्कुल नंगे ही खड़े रहे पानी। तो नारद को क्रोध आ गया, बोले मूर्खो, सब कुछ जानने के बाद में भी एक जड़ की तरह खड़े हो, और तुम्हें बोध नहीं है। तो हम तुम्हें ये श्राप देते हैं, तुम दोनों वृक्ष बन जाओगे, कपड़ा पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब ये कहा कि वृक्ष बन जाओ, तो दोनों रोने लगे। बोले महाराज, जब हम वृक्ष बनेंगे तो हमारा उद्धार कैसे होगा? बोले उद्धार तब होगा जब 16 कला से भगवान कन्हैया का अवतार होगा, उन्हीं के हाथों से तुम्हारा उद्धार होगा। तो ये वही थे दोनों जो भगवान की बार बार विनती करते हैं और परम धाम के लिए जाते। अब क्या हुआ? अब इधर नंद बाबा ने जब आवाज सुनी है वृक्षों के गिरने की, तो नंद बाबा बाहर निकल के आए। कन्हैया दूर खेल रहे। तो नंद बाबा ने मन में सोचा, जब से कन्हैया का जन्म हुआ है तब से कोई ना कोई उपद्रव गोकुल में होता ही रहता है। अब ये जगह हम लोगों के रहने के लिए उचित नहीं है, अशुभ है। अगर ये वृक्ष कहीं कन्हैया के ऊपर गिर जाते तो क्या होता? तो डर की वजह से सब लोगों ने गोकुल का त्याग कर दिया। वो एक तुलसी का वन था जिसे वृंदावन कहते हैं, उस वृंदावन में जाकर के सब लोग बड़े सुंदर सुंदर महल बना के रहने लगे।